नरेंद्र मोदी साहब के शादियाने बजाए जा रहे हैं। मोदी जिंदाबाद। अभी आवाज लगा दो, यकीन करो। आज अगर आप मोदी के नारे पाकिस्तान में लगा रहे हो, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी साहब हैं, इनको कुछ अरब ममालिक में बुलाकर अवार्ड दिए जाते हैं, इनके गले में कीमती हार डाले जाते और बाकायदा तौर पे पाकिस्तानी हिंदू कम्युनिटी जो वहाँ पे जा चुके थे इंडिया में, वहाँ पे जाके उन्होंने नारे लगाए हैं कि मोदी हमारे लिए अवतार है। नरेंद्र मोदी साहब जो 2 बार वजीर आजम रह चुके हैं, वो नाकाबिले शिकस्त समझे जा रहे हैं। अगर लोग उससे कायल होते हैं तो इसका मतलब है कि उसमें जान है। आपने कहा कि भारत के लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, गोल हैं, मतलब लंबा सोच रहा है, ग्रेट पावर ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक क्वेश्चन ये बनता है, हमने इंडिया के साथ आज़ादी हासिल की, पाकिस्तान की लीडरशिप के कभी क्यों इतने बड़े ऑब्जेक्टिव नहीं रहे? उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज को डिस्कस किया जा रहा है, सराहा जा रहा है। हमारे मुल्क में तो कभी इस लेवल पे बात नहीं हुई। हम तो ऐसा लगता है जैसे सरेंडर कर देते हैं हर चीज़ के अंदर। लेकिन इंडिया में ऑटोनॉमी की भी बात हो रही है और वो कॉन्टीन्यूसली ग्लोबली भी वो कह रहे हैं कि हमारे ग्लोबल डिज़ाइंस हैं। उसकी वजह से पाकिस्तान आइसोलेट हो गया। बाकी दुनिया सारी सेकुलर एजुकेशन है, पाकिस्तान के अंदर सेकुलर एजुकेशन सबटाज हो गई है। लेकिन मोदी साहब ने करप्शन को काफी हद तक कंट्रोल किया है, क्योंकि मोदी साहब खुद करप्ट नहीं है। मोदी साहब ने नेशनलिज्म दिया है, वो उनका तो बगैर वीडियो तरह जाने से पहले मैं बता दूं, मोदी साहब की एक नई वीडियो आ गई और नई वीडियो बड़ी सोशल मीडिया पे हाईलाइट में है और अवाम बड़े उसको गौर और खौफ से देख रही है। मोदी साहब ने ये क्या कहते हैं, किसी भी बंदे को क्या कहते हैं सम्मान देते हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। चलो आप पहले वीडियो देखें, बाकी बातें बाद में करते हैं। सबसे बड़ी चीज दी है भारत को, वो नेशनलिज्म दिया है। और फिर उन्होंने करप्शन, मैं ये तो नहीं कहूंगा बिल्कुल कि इंडिया इज करप्शन फ्री। अल्टीमेटली करप्शन क्या होती है, अपॉर्चुनिटी मिलती है और उसके ऊपर कमजोर ह्यूमन जो होते हैं उस पर हाथ साफ करते हैं अपने, तो वो एक इंसानी जिबिलत है। अमेरिका के अंदर भी बहुत है करप्शन, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मोदी साहब ने करप्शन को काफी हद तक कंट्रोल किया है, क्योंकि मोदी साहब खुद करप्ट नहीं है। मोदी साहब ने नेशनलिज्म दिया है, वो उनका तोहफा है। और दूसरा, हिंदुत्व के बारे में मैं हमेशा ये कहता हूं कि हिंदुत्व उन्होंने किया ठीक है, क्योंकि उनका हॉलोकॉस्ट भी हजारों सालों का है। यहाँ पे इन्वेडर्स ने क्या नहीं किया, जिस तरीके से तो ऑलमोस्ट 2400 साल या कितना कहते हैं जाके इन्वेडर्स ने क्या क्या नहीं किया, इन्होंने क्या क्या मंदिर नहीं तोड़े, क्या कुछ नहीं किया, उनके साथ ज्यादतियां करते रहे हैं। चाहे ब्रिटिश थे, चाहे पठान थे, चाहे गौरी थे, चाहे मुगल थे। मैं रिफ्यूज टू एक्सेप्ट देम एज माय हीरोज, क्योंकि मेरे हीरोज वो नहीं थे। मेरे हीरोज मैं समझता हूँ लोकल होने चाहिए, चाहे वो महाराजा रणजीत सिंह हो, चाहे दुल्ला भट्टी हो, चाहे वो भगत सिंह हो, जो लोकल, मैं लोगों को हीरो समझता हूँ, चाहे कुछ भी हो। मजहब जो होता है, रिलीजन पर्सनल मैटर होता है, और जो मैं उसको उसके अंदर ना जीना चाहता हूँ, ना उसको ये कुरेदता हूँ। पर्सनैलिटीज मैटर, देयर सर्विसेज फॉर द लोकल लैंड इज, तो वो मैं, दिस इज व्हाट माय ओपिनियन अबाउट इट। लेकिन ये कि फिर अल्टीमेटली हमारा एक गैरिजन स्टेट है पाकिस्तान। 50s में हमने जब इसको एक डिफेंस ऑफ गैरिजन स्टेट बनाया, तो उसमें जरूरी हो चुका था कि हर वक्त लोगों को खौफ की हालत में रखा जाए। बाकायदा तौर पे पाकिस्तानी हिंदू कम्युनिटी जो वहाँ पे जा चुके थे इंडिया में, वहाँ पे जाके उन्होंने नारे लगाए हैं कि मोदी हमारे लिए अवतार है। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो सीए के हवाले से पाकिस्तान की यूथ क्या सोचती है इस बिल के हवाले से, और दूसरे नंबर पे क्या पाकिस्तान में ही दिलशाद भाई ऐसा कोई लॉ आता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो दूसरे कंट्री से मुस्लिम यहाँ पे आना चाहेंगे? सबसे पहले तो हम इसके बैकग्राउंड में जाते हैं। ये बेसिकली सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, जो कि 2019 में इंडिया ने पास कर दिया था, जिसको अभी उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है। और ये उन लोगों पे इम्प्लीमेंट हुआ है जो कि दिसंबर 31, 2014 से पहले के लोग रह रहे हैं या उस वक्त तक रह रहे हैं। तो ये जो डायरेक्ट इमीडिएट बेनिफिशियरीज हैं वो इसके तकरीबन 30,000 लोग हैं। और ये मेजोरिटी वहां से लोग आए हैं जो कि मुस्लिम कंट्रीज हैं, जैसे कि पाकिस्तान से, बांग्लादेश से और अफगानिस्तान से। तो वो वहां से लोग, अब इनको इनका फायदा क्या होगा कि उनको आधार कार्ड दिया जाएगा। इंडिया में उसको कार्ड कहते हैं, हमारे यहाँ आइडेंटिटी कार्ड होता है, आधार कार्ड मिल जाएगा। उससे उनको ये राइट्स मिल जाएंगे, वहाँ पे प्रॉपर्टीज खरीद सकते हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स में अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि वो वोटर आईडी भी उनको मिल जाएगी। वो एक तरह के उनको प्रॉपर सिटीजनशिप बन जाएंगे, और उस मुल्क की तरक्की के अंदर वो अपना अहम किरदार अदा कर सकते हैं। उनमें बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो डॉक्टर्स होंगे, जो इंजीनियर्स होंगे, जो कि उस मुल्क के अंदर अपनी एफर्ट्स पुट करेंगे। और ये हर मुल्क में ही ऐसा रूल होता है। आप यूरोप चले जाएं, वहाँ पे भी 4, 6, 10 साल के बाद आपको सिटीजनशिप मिल जाती है। और ये तो रूल होता है कि जिस कंट्री के अंदर बच्चा पैदा होता है उसको उसी कंट्री की सिटीजनशिप मिलनी चाहिए। ठीक है दिलशाद भाई, इधर एक चीज ये भी है,
अफगानिस्तान से बड़ी तादाद में रिफ्यूजीज पाकिस्तान आए, बहुत पहले जब अफगान वार हो रही थी उस टाइम पे, लेकिन हमने तो बाकायदा तौर पे उन्हें वापस भेज दिया, कुछ को बेच दिया, कुछ को हमने ये जो है कि स्टेप वाइज वापस भेज दिया। ये काम शुरू हुआ था जनरल ज़िया-उल-हक के दौर में, जो डिक्टेटर था। ठीक है। उसने कहा था कि जी हमारा मुस्लिम ब्रदर कंट्री है, हम ये भाई भाई हैं जी, हमने उसको बुला लिया, चाचा में उसको बुला लिया। अब उसके बाद वो 40 साल यहाँ पे रह के गए, ना उनको सिटीजनशिप दी है और ना उनको प्रॉपर यहाँ पे राइट्स मिले हैं। उन्होंने फिर 2 नंबरियां करनी शुरू कर दी। उसके बाद फिर इस वजह से स्मगलिंग भी बढ़ी और उसके बाद जनरल परवेज मुशर्रफ, दूसरा डिक्टेटर, हमारे सरों के ऊपर थोपा गया। ठीक है, जमहूरियत को तो ये लोग मानते नहीं है, उसने पकड़ के जो है वो अड्डे दे दिए इनको, अमेरिका को, अफगानिस्तान के अगेंस्ट। उसके बाद जो हमारी आए रोज बॉर्डर पे मसले बने होते हैं, हमारे यहाँ स्मगलिंग होती है। आप यही इस चीज को आप लीगल कर दें तो पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी कोई फायदा पहुंचे। ऐसे ही है। जब हमारे ऊपर डिक्टेटर मुसल्लत किए गए हैं, उन्होंने तब इस मुल्क की तबाही फेरी है। अच्छा दिलशाद भाई, एक साइड पे हम ये कहते हैं मुस्लिम ब्रदर मुस्लिम उम्मा, इस तरीके से हम पूरी दुनिया में मुस्लिम कंट्री एक जिस्म की तरह, एक बंदे को दर्द होगी, पूरे इस्लामिक कंट्रीज को दर्द होगी। हम दूसरी साइड पे ये देखते हैं कि हमारे यहाँ पे सिर्फ नारे लगते हैं और वो लोग प्रैक्टिकली देखे, उन्होंने ये बोला कि भाई हमारी जो हिंदू कम्युनिटी है पूरी दुनिया में, खासतौर पर अफगानिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो इंडिया में आना चाहें वो आ सकते हैं। प्रैक्टिकली उन्होंने करके दिखाया। क्या बेहतर है उनके लिए, पाकिस्तान के मिनॉरिटीज के लिए, क्या वो वहां पे जाएंगे? अब अच्छा देखिए, सबसे पहले तो उनका ये अच्छा रूल है कि उन्होंने ये नहीं कहा कि हम सिर्फ हिंदूज को सिटीजनशिप देंगे। उन्होंने उसमें क्रिश्चियंस को भी ऐड किया, पारसियों को भी ऐड किया, सिखों को भी ऐड किया, मुसलमानों को भी ऐड किया। अच्छा, ये सबसे अच्छी बात यह है कि जो लोग वहां से दिसंबर 2014 से पहले तक रह रहे थे, उनमें किसी में उन्होंने जो है वो फर्क नहीं किया। और दूसरा, अगर पाकिस्तान से हिंदू यहाँ से माइग्रेट करके गए हैं इंडिया, तो मुझे ये बताएं कि सबसे बड़ा सवाल तो मैं ऑडियंस के लिए ये छोड़ के जा रहा हूँ कि वो यहाँ से माइग्रेट करके गए क्यों हैं? ठीक है, यहाँ पे आपने बेसिक फैसिलिटीज, जो हेल्थ की बेसिक फैसिलिटीज होती हैं, एजुकेशन की होती हैं, इंसाफ की होती हैं, वो आपने उनको प्रोवाइड नहीं की, इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं दी। आप मुझे बताएं कि पिछले 40 साल या 50 साल के अंदर, मैं अपनी ऑडियंस से भी पूछता हूँ, पाकिस्तान के जो लोग हैं, कि कितने नए मंदिर बने हैं यहाँ पे। अब जब मैं मंदिर की बात करूंगा तो लोग कहेंगे, लोग मेरे पे फतवा लगाएंगे कि ये मंदिर की बात क्यों कर रहा है। देखिए, जब भी एक मुल्क या एक कौम बनती है, उसमें सिर्फ एक तबका या एक फिरके का अमल दखल नहीं होता, वो पूरी कौम मिलके, मज़ाहिब मिलके एक कौम बनाते हैं। ऐसे ही है। ठीक है, जो कि इंडिया में हम देख रहे हैं। अच्छा, और एक चीज आपने बोला कितने मंदिर बने, इस साइड पे नहीं हम आते, अभी ये बात नहीं करते, किसी दिन प्रॉपर हम इसके ऊपर। दोस्तों, हमने वीडियो देखी, वीडियो में हमने देखा भी जो मोदी साहब है उनको हर तरह से अप्रिशिएट किया जाता है, इंडिया में तो किया ही जाता है, तो लेकिन ये है कि अब उनको पाकिस्तान में भी अप्रिशिएट किया जाता है, जिस तरह के उनके कारनामे हैं, जिस तरह की वो क्या कहते हैं, हर लेवल पे अपने आप को बनवाते हैं, हर लेवल पे। अब ये नहीं है कि भाई वो जो अवार्ड तकरीब में उनके पाँव छूने की अगर किसी ने कोशिश की है तो वो उन्हें ये अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मोदी साहब खुद निचले लेवल से ऊपर तक आए हैं। ठीक है, कहाँ वो जैसे मशहूर है भी, एक चाय बेचते थे तो चाय बेचते अब वो इंडिया के प्रधानमंत्री बन गए। तो ये कैपेबिलिटी सिर्फ और इंडिया में ही है कि कोई चाय बेचने वाला भी किसी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है यार, किसी देश का पीएम बन जाए। पाकिस्तान में तो कभी ये मुमकिन ही नहीं है कि कोई निचले लेवल का बंदा इस लेवल तक पहुंच जाएगा, पीएम बन जाए पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान में एक एमएनए जो बंदा है वो भी जो जागीरदार है, सरमायादार है, वही बनता है, क्योंकि जो इलेक्शन में करोड़ों रुपया लगाते हैं वही ऊपर आते हैं पाकिस्तान में तो यही है। लेकिन आज इंडिया क्यों आगे, इसी वजह से आगे। इंडिया में जो है मोदी साहब, अब वो नजम सेठी साहब का, मोदी साहब खुद करप्ट नहीं है, तो इसलिए इस वजह से उनको इस बात की परेशानी नहीं है, वो करप्शन पे उन्होंने रोक लगाया है, बड़े लोगों पे उन्होंने हाथ डाला है। तो अब वैसे ये चीज़ें जो है ना, ये चीज़ें बताती हैं कि मोदी साहब कितने अच्छे लीडर बन के सामने आए हैं इंडिया में। और कल मैं ये जो आपके कांग्रेस के लीडर हैं, क्या उनका नाम है, मेरे ध्यान से निकल गया, लेकिन वो कह रहे थे लो जी मोदी साहब ने अमीरों के इतने कर्जे माफ़ कर दिए हैं, तो राहुल गांधी उनका नाम, तो वो कह रहे थे जी मोदी साहब ने अमीरों के इतने कर्जे माफ़ कर दिए हैं, तो हम जब क्या कहते हैं इलेक्शन अब हो रहे हैं इंडिया में, तो हम जब सरकार में आएंगे तो हम हर जो गरीब महिला है तो उसको 1 लाख रुपया महीने साल का देंगे, मतलब 8,000 रुपया कुछ बनेंगे तो वो उनको सालाना दिया जाएगा। वो इतनी ज़्यादा आबादी इंडिया की है तो वो 1 लाख रुपया कैसे अफोर्ड करेंगे?
हर जो गरीब घराना है उसको, जो उनकी घर की महिला है उसको 1 लाख रुपया देंगे तो वो कैसे अफोर्ड करेंगे, क्योंकि इंडिया की आबादी 1 अरब 40 करोड़ के लगभग करीब है। उसमें से चलो भी फिर भी 1 करोड़ तो निकल ही आएंगे जो गरीब घराने। तो अब एक, शायद मैं गलत हूँ, पता नहीं कितने हैं, लेकिन ये काफ़ी निकल आते हैं। तो ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है कि आप गरीब घरानों को ये एड दें। ये भी पाकिस्तान में भी ये कॉन्सेप्ट है, पाकिस्तान में भी गरीबों को एड दी जाती है जो गरीब घराने। लेकिन ये मैं ज़ाती तौर पे इसके हक़ में नहीं हूँ कि बजाय ये कि आप लेडीज़ को पैसा दें, आप उनको काम पे लगाएं। आप जो पैसे जो एड उनको देंगे वो आप फैक्ट्री लगाएं, उनमें नौकरियां जनरेट करें, लेडीज़ के लिए कोटा रखें, लेडीज़ को सिर्फ नौकरियां दें। तो बांग्लादेश की मिसाल सामने उन्होंने क्या कहते हैं, अब दुनिया में वो टेक्सटाइल को एक्सपोर्ट कर रहा है। वो क्यों एक्सपोर्ट कर रहा है? अभी जितनी भी उनकी टेक्सटाइल फैक्ट्रीज़ हैं उन्होंने उसमें लेडीज़ को रखा हुआ है, बुलाए हैं। लेडीज़ जितने भी गरीब लेडीज़ हैं उधर काम करती हैं, अपना क्या कहते हैं रोज़गार कमाती हैं, अपना भी उनका भी फ़ायदा हो रहा है और देश का भी फ़ायदा हो रहा है। तो अब यही सूरत हाल है। तो बाकी आप इस बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय कमेंट में ज़रूर रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।